हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN247। कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रकीम अली, और आज मैं एक नया सब्जेक्ट और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। रीजनिंग में आप सभी पढ़ते होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी दिए गए आकृति में। वर्ग, आयत और त्रिभुजों को कैसे काउंट किया जाता है। रीजनिंग लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है तथा रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कोर बढ़ाता है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, तो गाइस मैंने एक फिगर ले लिया, जैसे और अगर कहा जाए कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 स्क्वायर हैं और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर है, तो टोटल स्क्वायर 5 हो गए। अब अगर इस दिए हुए फिगर में आपको स्क्वायर बताने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे। ट्रेडिशनली गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, उसके लिए एक ट्रिक है कि आप ये रो के नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और इस कॉलम के नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5। फिर गाइस करना क्या है, चलिए पहले मैं इस तरह का एक बता दूं। चलिए, हमने ले लिया रो 6 है, कॉलम 5, कॉलम 6 रो 5, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, कॉलम का मैक्सिमम नंबर और रो का मैक्सिमम नंबर इनके आपस में गुणा कराएंगे। उसके बाद जोड़ देंगे, इसमें से एक एक कम करके। 6 से एक कम करेंगे 5, 5 से एक कम करेंगे 4, फिर 5 से एक कम करेंगे 4, 4 से एक कम करेंगे 3, फिर 4 से एक कम करेंगे 3, गुणे 3 से एक कम करेंगे 2, प्लस 3 से एक कम करेंगे 2, गुणे 1 2 से एक कम करेंगे 1। अब गाइस देखिए, यहाँ से एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ से एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 की गुणा किसी में भी करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी 1 आ जाए वहीं पे हमें रुक जाना है। तो 6 पंचे 30 प्लस 5 चौके 20, 4 तियाँ 12 और 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2, तो 30 20 50 12 62 68 और 2 70। तो टोटल स्क्वायर इस फिगर में 70 है। तो गाइज अगर इस फिगर में आपसे कहा जाए कि स्क्वायर काउंट करो, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले रो के नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, कॉलम्स की 1 2 एंड 3। उसके बाद मैक्सिमम नंबर जो कॉलम का होगा उसको और जो रो का होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे उसी में इनसे एक एक कम करके उनकी गुणा करके। तो 6 में एक कम करेंगे 5, गुणे 3 में एक कम करेंगे 2, प्लस करेंगे 5 में एक कम 4, गुणे 2 में एक कम 1, और जैसे ही 1 आ जाएगा बस वहीं पे रुक जाएंगे। 6 तियाँ 18 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 एक कम 4, तो 18 10 28 और 4 32। तो टोटल स्क्वायर इन दिस फिगर इक्वल्स 32। लेकिन गाइस अगर कह दिया जाए कि इन फिगर्स में आपको रेक्टेंगल बताने हैं, आयत बताने हैं, देखिए स्क्वायर तो वर्ग होता है और रेक्टेंगल एक आयत होता है। तो आयत अगर आपको रेक्टेंगल बताने को कहा जाए तो आप कैसे बताएंगे। देखिए इस फिगर में आयत कितने हैं, एक ये आयत हो गया, दूसरा ये आयत हो गया, तीसरा ये आयत हो गया, और चौथा ये वाला आयत हो गया। तो इस फिगर में टोटल 4 आयत हैं। सॉरी, इस फिगर में ओनली 4 आयत हैं, ओनली रेक्टेंगुलर 4 हैं। लेकिन वर्ग भी एक आयत होता है। क्यों? वर्ग एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों,
बराबर हो उसे ही हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग भी तो आयत होता है, वो बात अलग है कि वर्ग एक स्पेशल केस होता है आयत का, लेकिन वर्ग भी एक आयत होता है। इसलिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे और टोटल हमारे पास 9 रेक्टेंगल होंगे। टोटल 9 रेक्टेंगल होंगे। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट रेक्टेंगल का नंबर निकालने के लिए हम पहले रो का नंबर का नंबरिंग करेंगे, फिर कॉलम्स की नंबरिंग करेंगे। तो रो 1 2, कॉलम भी 1 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, रो के नंबर्स को आपस में जोड़ लेंगे, 1 2 1 + 2। उसके बाद गुणा कराएंगे कॉलम्स के नंबर को आपस में जोड़ के, 1 + 2। तो 1 + 2 3, 1 + 2 3 आ जाएगा 9। वैसे ही सेम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। रेक्टेंगल हमें निकालने हैं, तो पहले हम 1 से 6 तक का योग करेंगे। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 गुणे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और इनकी गुणा आती है 315। तो टोटल इस आकृति में हमारे 315 आयत हैं। अब देखिए गाइस, ये 1 से 1 2 3 4 5, 1 से 6 तक या 1 से 5 तक, यूँ कह लें 1 से 5 तक की संख्याओं का योग ही तो है। और n संख्याओं का योग हमें पता है n+1/2। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर हमारा आएगा। देखिए कैसे। हाँ देखिए गाइस, यहाँ पे हम जब 6 रखेंगे तो 6 और 1 7, यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगा और उसका आधा 6 7 42 का आधा 21। फिर यहाँ पे देखिए गाइस 5 है, और जब हम 5 यहाँ पे 5 + 1 करेंगे 6, चलिए इसको हटा देते हैं, 6/2, 5 6 30 का आधा 15 आएगा। और इन दोनों की गुणा ही तो आई थी हमारी 315। तो इस ट्रिक से हम बिना पेपर और पेन के ही काउंटिंग ऑफ फिगर्स कर सकते हैं। आइए गाइस, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन या यूं कहें ये आकृति एक स्पेशल आकृति है। क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम्स के नंबर सेम है। रो 1 2 3, कॉलम भी 1 2 3। और जब भी ऐसा होता है तो स्क्वायर हमारे पास कैसे निकालते हैं? स्क्वायर हम निकालते हैं 3 × 3, एक एक कम करेंगे, +2 × 2 +1 × 1। तो हमारे पास स्क्वायर आएंगे 3 3 9, 2 2 4, एक एक कम 1, 9 4 13 और 1 14। तो हमारे पास स्क्वायर आ गए 14। रेक्टेंगुलर कितने आएंगे? 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 6 36। टोटल आयत 36 है। टोटल वर्ग 14 है। ओनली रेक्टेंगल 36 - 14, 36 - 14 22 हमारे पास ओनली रेक्टेंगल है। तो देखिए गाइस, जब भी कभी इस प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स बने, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर ही तो है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। जब कभी कॉलम और रो का नंबर सेम हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। इसका योग के लिए यानी रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, इन सबका योग लेते हैं। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। और उसके योग के लिए सिग्मा n होता है n +1 and 2n + 1/6। इसमें वैल्यू रखेंगे फिर भी हमारा आंसर आएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, कितनी है? 3 को इसमें पुट कर दीजिए। 3 + 1, यहाँ 2 × 3 + 1/6। 3 2 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी, 3 1 4 गुणे 3 दूनी 6 और 1 7/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14। तो गाइज यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर 14 आया था और यहाँ भी स्क्वायर 14 आया। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये n तक की, यहाँ पे n हमारा क्या है? 1 है, 2 है और 3। 1 से 2, 1 से 3 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग है ये, यानी 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ये हमारा निकल के आता है 14। तो गाइज ये तो थे हमारे आयत और वर्ग एक मैट्रिक्स में काउंट करना। अब हम लेंगे कुछ नई आकृतियाँ, तो आइए देखते हैं। तो गाइज जैसा कि हम सीख चुके हैं
कि ऐसी कोई आकृति दी होगी तो उसमें हमारे पास कितने स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, इसमें स्क्वायर हैं 5। लेकिन यदि मैं एक आकृति और इसमें जोड़ दूं तो अब इसमें स्क्वायर कितने हो जाएंगे। देखिए 5 स्क्वायर तो ये आकृति दे रही है और 5 ही स्क्वायर ये आकृति दे रही है, लेकिन जब दो आकृतियाँ जुड़ती हैं तो एक नई आकृति भी बनती है। तो देख लेते हैं क्या वो आकृति स्क्वायर है। देखिए इन दोनों आकृतियों के जुड़ने से ये आकृति बनी, क्या ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसे भी काउंट करेंगे, अगर नहीं है तो इसे नहीं काउंट करेंगे। तो ये स्क्वायर आकृति, ये आकृति स्क्वायर नहीं है, इसलिए 5 + 5 टोटल स्क्वायर हमारे पास हो गए 10। चलिए अब एक नई आकृति ले लेते हैं। तो गाइस बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं। देखिए 5 इससे बन गए, 5 इससे बन गए और 5 इससे बन गए, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर हो गए 5 + 5 + 5 = 15 स्क्वायर। तो गाइस चलिए फटाफट इस आकृति में स्क्वायर बता दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम इस मैट्रिक्स में स्क्वायर निकालेंगे, इन फिगर्स को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस मैट्रिक्स में स्क्वायर निकालेंगे और मैट्रिक्स में स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने बताई है। सबसे पहले कॉलम रो की नंबरिंग कर दीजिए, उसके बाद कॉलम की नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6। उसके बाद दोनों के बड़े बड़े नंबर उठाइए, इसका 4 है और इसका 6 है, फिर प्लस कीजिए उन्हीं में से एक एक नंबर कम करके और उनकी गुणा करके, +2 × 4 + 1 × 3, तो 6 चौक 24, 3 × 5 15, 2 चौके 8, 3 एकम 3। तो गाइस 24 और 15 39, 47 और 3 50, तो टोटल 50 स्क्वायर तो ये हो गए इसमें। प्लस इस प्रकार की आकृति, ये जो हमारी ये आकृति है ये कुछ इस प्रकार की है और इस प्रकार की आकृति हमें 5 स्क्वायर देती है। इस प्रकार की आकृति हमें 5 स्क्वायर देती है। तो 5 ये देगी, 5 ये देगी, 5 तो ये देगी और 5 ये वाली देगी। 5 5 10, 5 15, 5 20, तो इसी में 20 और हम ऐड कर देंगे, तो अब टोटल स्क्वायर हमारे पास 70 आ जाएगा। तो गाइस इस आकृति में हम जानते हैं आयत कितने होते हैं। तो इस आकृति में 4 आयत होते हैं। देखिए एक तो ये वाला आयत हो गया बड़ा सा, एक इधर 2 और एक ये 3, फिर एक नीचे की ओर 4। तो इसमें हमारे रेक्टेंगल हो गए 4 सिर्फ इस आकृति में। लेकिन अब अगर मैं इसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूं ये, तो अब बताएं इसमें टोटल आयत कितने हैं। तो इसमें आयत तो बढ़ेंगे ही, पर एक इस तरह की लाइन खींचने से कितने आयत बढ़ेंगे। तो देखिए एक आयत ये बढ़ गया, एक आयत ये बढ़ गया, दूसरा आयत ये बढ़ गया और तीसरा आयत ये बढ़ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरह की एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो 3 आयत और बढ़ेंगे। तो एक लाइन से ये 3 बढ़ गए, इस वाली लाइन से 3 ये बढ़ गए और इस वाली लाइन से 3 और बढ़ गए, इस वाली से 3 और बढ़ गए। तो अब हमारे पास टोटल रेक्टेंगल हो गए 3 3 6 3 9 3 12 और 4 पहले से थे, 12 और 4 16। यही हमारा राइट आंसर है। अब देखिए इस आकृति में तो हम पहले से ही जानते हैं 4 रेक्टेंगल हैं, 4 आयत हैं। लेकिन अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूँ और 2 लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूँ, 3 लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूँ और 4 लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूँ, 1 2 3, चलिए एक यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, 4 लाइन यहाँ पे मैंने ड्रा कर दी। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप क्या करेंगे। तो 4 तो हमारे बेसिक फिगर में थे, ठीक है। इस एक लाइन को ऐड करने से हमारे 3 रेक्टेंगल बढ़े, तो यहाँ भी एक लाइन से 3 बढ़ेंगे, यहाँ भी इस एक से 3 बढ़ेंगे और यहाँ भी इस एक से 3 बढ़ेंगे। तब हमारे कितने बढ़ गए, 3 3 6 3 9 3 12 हो गए। तो ये 12 हमने ऐड कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक और लाइन है, तो अब इस एक लाइन से 3 नहीं बल्कि 4 रेक्टेंगल बढ़ेंगे। इस लाइन से 4 बढ़ेंगे, तो यहाँ भी दूसरी लाइन से 4 बढ़ गए और यहाँ भी दूसरी लाइन से 4 बढ़ गए। तो अब कितने हो गए, 4 4 8 4 12 और बढ़ गए। प्लस
अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उससे ना 3 बढ़ेंगे ना 4 बढ़ेंगे, बल्कि 5 रेक्टेंगल बढ़ेंगे। तो इस वाले से हमारे 5 रेक्टेंगल बढ़ेंगे अगली लाइन से। तो 5 इससे बढ़ गए और 5 यहाँ इससे बढ़ गए, तो 5 और 5 10 और बढ़ गए। अब अगर अगली लाइन और ड्रा करते हैं तो इस बार 6 बढ़ेंगे, तो एक ही लाइन है इसलिए 6 और बढ़ गए। गाइस एक ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम सिंगल लाइन खींचते हैं तो 3 रेक्टेंगल बढ़ेंगे, 2 खींच दी तो अगली बार 4 बढ़ेंगे, अगली बार अगर लाइन खींचेंगे तो 5 बढ़ेंगे, उसके अगली बार खींचेंगे तो 6 बढ़ेंगे, फिर खींचेंगे तो 7 बढ़ेंगे। इसी तरह से हर बार एक आयत बढ़ता जाता है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 12 4 16, 16 और 12 28, 28 10 38 और 6 44 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए गाइस एक नया फिगर ले लेते हैं। अब इस फिगर में आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो देखिए गाइस इस बेसिक आकृति में, इस वाली बेसिक आकृति में हमें 5 स्क्वायर मिलते थे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, यानी 5 यहाँ पे मिल गए, 5 यहाँ पे मिल गए और 5 यहाँ पे, 5 यहाँ मिल गए और 5 यहाँ मिल गए। 5 5 10 15 20 25, टोटल हमें 25 स्क्वायर मिले। लेकिन गाइस इस वाले आकृति में देखिए, इस वाली आकृति में ये जो स्क्वायर है वो इस आकृति में भी है और इस आकृति में है। तो इसका मतलब ये वाला स्क्वायर 2 बार काउंट हो गया हमसे, ये स्क्वायर हमसे 2 बार काउंट हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर देखिए, ये भी तो है, इसमें भी है और इधर भी है, तो ये भी 2 बार काउंट हुआ। ये भी 2 बार काउंट हो गया हमसे, ये इसमें भी है, इसमें भी है और ये भी हमसे 2 बार काउंट हो गया। तो ऐसे कितने स्क्वायर हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं? 1 2 3 4 स्क्वायर। तो उन 4 को माइनस कर देंगे और हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 21। तो गाइस एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कितनी आकृतियाँ एक में जुड़ी हुई हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं और 5 माइनस 1, 4 को हमने माइनस किया। तो हम करते ये हैं कि जितनी आकृतियाँ होती हैं उनको 5 से गुणा कर लेंगे। जैसे 5 आकृति हैं उसकी हमने 5 से गुणा कर ली। 5 से गुणा क्योंकि एक आकृति में हमें 5 स्क्वायर मिल रहे हैं, तो जितनी आकृति उसकी 5 से गुणा, माइनस जितनी आकृति उसमें से एक कम कर दो, एक और कम करके माइनस कर दो। 5 25 माइनस 4 में से 5 में से एक गया 4, तो टोटल स्क्वायर्स हमारे 20 बना रहे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल RN247 को, ताकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इवन कमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया है, ईमेल आईडी दे दी है और जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।